नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे। ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारी संसार में आ गई। और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी, एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसके धीमी आवाज में चलने दो। मुझे विश्वास करता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अंबाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विटलेश सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए
कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धर कर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबरेश्वर धाम परिवार को उनको देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना? किस चीज के लिए डरना? किस चीज का विचार करना? और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दी है ना तो आपको आना चाहिए, एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है। क्यों लाखों लोग वहां कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबरेश्वर धाम की कावड़ भी भर कर देखना। वह हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, वो 2 लोटा जो तुम बांध कर माँ सीवन का जल लेकर कुबरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा। कोई साधारण नहीं। मैंने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। यहां तो सब दुखी, सब। एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। तो यही इनकी कथा है, जहां पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बलिया। बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख दुख किसको कहते, बच्चा आया था। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो? हमारी आदत है हम सबसे पूछते बढ़िया हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो? काय के बढ़िया? हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी, बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है? खूब कूटती है। दुनिया में अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता। कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया। हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और असी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है,
ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये दो नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी, फिर चली। काशी के लिए मुड़ी फिर चली। क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए। ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है, लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है, और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मारण्यानी देवी का स्मरण भी करें।
कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है। और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य। महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थी, माताएं होती थी, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो मां अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर देता। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि मां अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे
रोगों को समाप्त कर, रोग मिटा दे। अरे महाराज, आप बता सकते हो किसी को भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो, आचमन करो। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी भिड़ गई तब साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया मां पार्वती, पत्रों पुष्प का। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। नहीं, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे मां कहते हैं, और मां का मतलब आपको मालूम है? मां का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी मां अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी, बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो ले जाना पड़े। बोलो बोलो, सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता। बस शिव जी ने कहा पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है और भगवान का भजन भी करता रहता है। भोगना, ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं। इधर से ये धकाता है, उधर से वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी क्या है? मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा।
और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी, तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती है। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। भले जजमान होंगे, पर कितनी मशक्कत कर कर पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी पापा उद्धार हुआ।